हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं किसका लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में हम डिस्कस किए थे। उसका यहाँ पे हम कंप्यूटर पे रन करा के दिखाने वाले हैं प्रोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोग्राम लिख लेते हैं। एक छोटा सा पहले सिंटैक्स तो लिख लें जो हमारा सी लैंग्वेज का होता है। तो हम लिख रहे हैं सिंटैक्स stdio.s। ठीक है, इतना क्लियर। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, इंट मेन, उसके बाद क्या, पैरेंथेसिस। आपको तो याद हो ही गया होगा, अब इतना प्रोग्राम लिखे हैं तो याद हो ही गया। नीचे क्या करते हैं, रिटर्न 0 लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सेमीकोलन लगा के अपना काम करते हैं। अपना काम क्या है, इसमें लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में डिस्कशन करना है। तो लॉजिकल में ऑपरेटर में क्या बताए थे, 3 टाइप के ऑपरेटर होता है। कौन कौन सा ऑपरेटर होता है, कौन कौन सा ऑपरेटर होता है? एक होता है कौन सा, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। ठीक है, इतना टाइप का ऑपरेटर होता है। तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पहले हम एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं, इंट एन नाम का एक वेरिएबल ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एन में क्या करने वाले हैं, हम एन में कैलकुलेशन करने वाले हैं। मान लेते हैं हम एक ब्रैकेट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं डू ग्रेटर दैन 1। ठीक है, ये कौन सा ये मेरा रिलेशनल ऑपरेटर है। ठीक है, अब इसमें हम करने वाले हैं कंबाइन, इसमें करने वाले हैं किसका कंबाइन करने वाले हैं, एंड। ये क्या आंसर आ गया मेरा, ये आ गया मेरा लॉजिकल ऑपरेटर। यहाँ पर ये ब्रैकेट लेते हैं। ब्रैकेट क्यों ले रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन हो जाएगा, जब हम प्रेसिडेंस ऑर्डर करेंगे डिस्कशन तब। ठीक है, तो अभी के लिए इतना जान लीजिए। यहाँ पे ब्रैकेट ले लिए, उसके बाद यहाँ पे करने वाले हैं 4 ग्रेटर दैन, यहाँ पे कर देते हैं 3। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये देखिएगा 3 में क्या स्टोर होगा, 3 में कुछ ऐसा स्टोर होगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे डू ग्रेटर दैन 1, तो डू ग्रेटर दैन एन 1 है, तो क्या होगा, यहाँ पे ये मेरा रिलेशनल ऑपरेटर है जो ट्रू और फॉल्स बताता है। तो यहाँ पे ये क्या बताएगा, ये बताएगा ट्रू, ये ट्रू बताएगा मतलब 1 बताया। और एंड ले रहे हैं 4 ग्रेटर दैन, ये भी 1 बताएगा, तो 1 एंड 1 मतलब 1 क्या है, नॉन जीरो। नॉन जीरो क्या आता है, ट्रू और ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, रिटर्न 1 रिटर्न करेगा, 1 स्टोर हो जाएगा एन में। अब यहाँ पे हम एन को प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, प्रिंट एफ, यहाँ पे कर दे रहे हैं %d लगा के एन को प्रिंट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए मेरा 1 प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम रन करके दिखाते हैं क्या होना चाहिए प्रिंट। तो यहाँ पे इसको रन कर रहे हैं गाइज, रन हो रहा है गाइज रन हो रहा है गन। यहाँ पे देखिएगा 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे रन होके 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये ऐसे किया, अब इसको ऐसे नहीं कर सकते थे क्या, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम एक को गलत कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं 2, यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो क्या होगा, गलत आ जाएगा। एक ये तो ट्रू है लेकिन ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया तो 0। तो दोनों एंड क्या करता है, एंड को दोनों ट्रू चाहिए, तो यहाँ पे एक दोनों ट्रू नहीं, एक फॉल्स है, तो क्या करेगा, ये 0 रिटर्न करेगा। तो यहाँ आना चाहिए 0 प्रिंट हो गए। तो यहाँ देखिएगा प्रिंट होके मेरा क्या आया, प्रिंट होके मेरा आया 0। तो क्लियर हुआ है 0 क्यों आया। अब चलते हैं यहाँ पे, मान लीजिए ये तो यहाँ लिखे, ऐसा नहीं कर सकते थे, इसको उठा के नहीं चले आए, तो उसको हम नेक्स्ट एग्जांपल और वाला में लेने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे %d के बाद हम बैक स्लैश लगा देते हैं, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं आप। प्रिंट एफ यहाँ पे डिफरेंट टैप से हम कर रहे हैं प्रिंट, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा। यहाँ पे हम बैक स्लैश कर दे रहे हैं, ऊपर नहीं करके नीचे कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पर और का एग्जाम्पल देखने वाले थे। प्रिंट एफ यहाँ पर करने वाले हैं %d कर देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं कॉमा में कॉमा लगा के, अब यहाँ करने वाले हैं और का एग्जांपल। तो और का एग्जांपल ऐसे कर दिए, यहाँ पे हम डिफरेंट एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 3 और को वाला सिंबल कैसे होता है, और वाला सिंबल ऐसे होता है, पाइप वाला ऐसे। यहाँ पे एक और लेंगे। ठीक है, ये आया। अब यहाँ पे 4, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये 3 और 4 क्या है, 3 और 4 क्या है, नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब क्या होता है, ट्रू मतलब क्या होता है, कोनो एगो ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। और मान लीजिए हम यहाँ पर एंड भी लेते तो क्या होता है, एंड भी लेते तो यहाँ पे ले ही के बता देते। ठीक है भाई, एंड ले लेते हैं, यहाँ पे एंड ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंड लिए, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ऊपर का आंसर आना चाहिए 0, नीचे का आंसर आना चाहिए 1। तो यहाँ पे देखिएगा नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब ट्रू है, तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए ट्रू। ठीक है, ट्रू और ट्रू का आएगा क्या, और एंड में ट्रू आएगा। यहाँ पे और भी रहता तो अभी वही आता, इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कितना देर ही लगेगा कॉपी पेस्ट करने में, तो कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं गाइस। और यहाँ पे एंड के बदला हम और ले रहे हैं, अब एंड के बदला और ले लिए। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम 0 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 कर दिए, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 0। तो यहाँ पे 0 किए तो क्या होगा, यहाँ पे बैक स्लैश लगा देते हैं, तभी नहीं तो वो 11 लगेगा आपको। यहाँ पे बैक स्लैश लगा दिए। अब इसको रन कराते हैं, ये क्या लिखा गया, बैक स्लैश लिखाना चाहिए, यहाँ पे बैक स्लैश लिखा गया।
अब इसको यहाँ पे रन कर दे रहे हैं तो देखिएगा आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट ये। ऐसा क्यों आया? ऐसा इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ये क्या है मेरा नन जीरो, ये है नन जीरो मतलब ट्रू, और ये क्या है फॉल्स। एंड में और में क्या होता है, कोनो वो ट्रू है तो मेरा ट्रू आता है, तो यहाँ पे देखिएगा ट्रू आ गया, 1 आया, ट्रू आया। अब यहाँ पे देखिएगा ये भी नन जीरो, ये भी नन जीरो, ट्रू ट्रू मतलब एंड को ट्रू ट्रू चाहिए तो ट्रू ट्रू मिला तो 1 आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 0 कर देते हैं, यहाँ पे हम इसको 0 कर दे रहे हैं तो क्या होगा, इसको 0 कर दे रहे हैं, एंड को दोनों सच चाहिए लेकिन यहाँ पे एक झूठ मिला है तो झूठ मिला तो झूठ ही रिटर्न करेगा। यहाँ पे अब आ जाना चाहिए 0, तो यहाँ पे देखिए क्या आता है, यहाँ पे आना चाहिए देखिए, ठीक है आंसर सही आ रहा है। अब ये तो हो गया एंड और हो गया। अब नोट पे चलते हैं। नोट का क्या है, नोट मेरा यूनिरी ऑपरेटर है, इसके लिए एक ऑपरेंड चाहिए तो यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया, प्रिंट एफ, यहाँ पे अब ब्रैकेट, यहाँ पे ये, यहाँ पे %d। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगा के क्या करने वाले हैं, नॉट इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर दें 9 कर दें। 9 क्या है मेरा, 9 क्या है मेरा नन जीरो, नन जीरो मतलब ट्रू, ट्रू का नोट क्या करेंगे फॉल्स हो जाएगा, ट्रू का नोट मेरा फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर लगाना चाहिए, यहाँ पे आंसर आना चाहिए फॉल्स। पहले यहाँ पे बैक सिलेक्शन लगा दें, नहीं तो कुछ दोनों एक जगह मर्ज हो जाएगा तो आंसर आपको लगेगा कुछ और आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या आ रहा है, इस यहाँ पे क्या लिखा गया, बैक सिलेक्शन नहीं लिखा है क्या, देखिए यहाँ पे बैक सिलेक्शन नहीं लिखा है इसलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा आप इसको रन करा रहे हैं, देखिए रन हो रहा है गाइस। यहाँ पे देखिएगा आंसर मेरा सही आया एकदम। अब यहाँ पे एक टाइप से इसको और कर सकते थे, कैसे, यहाँ पे मान लीजिए ये लिखे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करते हैं, यहाँ पे इसको ले लेते हैं Ctrl+C कर देते हैं। बस लिखने का डिफरेंट टाइप बता रहे हैं और कुछ नहीं है। अब इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, इसको ब्रैकेट में बंद कर देगा, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दें, मतलब एक ब्रैकेट ले रहे हैं और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे नोट लगा दे तो क्या होगा, ये दोनों का आंसर मेरा क्या आएगा, ये दोनों का आंसर मेरा 0 आएगा मतलब फॉल्स आएगा। फॉल्स का देखिएगा यहाँ पे ट्रू कर देगा, फॉल्स का यहाँ पे ट्रू कर देगा। यहाँ पे बैक सिलेक्शन लगा देते हैं। नीचे मेरा आना चाहिए क्या, नीचे मेरा आंसर में आना चाहिए ट्रू, ट्रू मतलब 1 आना चाहिए आंसर। देखिएगा नीचे में क्या आ रहा है, सबसे 1 आ रहा है, मतलब मेरा प्रोग्राम सही चल रहा है। तो ये तो मेरा हुआ बाइनरी लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में डिस्कशन, ठीक है, ये मेरा हुआ लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में डिस्कशन। अब क्या करेंगे हम, अब करने वाले हैं वो स्पेशल टाइप का, इसमें ही डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं, यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट करेंगे, यूज़ करेंगे। यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा लाइन है इसलिए यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ कर रहे हैं गाइज़, और कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए इतना का कमेंट हो गया। अब इसी को हम क्या करेंगे, इतना चीज़ को हम क्या करेंगे, इतना चीज़ को हम Ctrl+C कर लेते हैं ताकि हमको फिर से लिखना ना पड़े। अब कंट्रोल हम भी कर देते हैं, ठीक है। और इतना चीज़ को हम यहाँ से हटा देते हैं, इतना चीज़ को हम यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा हम C लैंग्वेज का सिंटेक्स लिख चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे करने वाले हैं हम स्पेशल टाइप का जो ऑपरेटर होता है उसका डिस्कशन। तो यहाँ पे मान लीजिए हम एक वेरिएबल लिए int n, m नाम का एक वेरिएबल लिए। अब ये क्या करेंगे, हम इसका एड्रेस प्रिंट कराना चाहते हैं। एड्रेस किससे प्रिंट होता है, वो हम एंड वाला जो ऐसे वाला जो ऑपरेटर यूज़ किए थे उसका, ऐसा वाला जो ऑपरेटर यूज़ किए थे वो, ठीक है। तो इसका यूज़ करते हैं प्रिंट एफ। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम कितने 2 टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ पे पहले %d लिखते हैं, यहाँ पे हम 2-3 चीज़ लिखने वाले हैं, ठीक है। मतलब इसको हटा के दूसरा चीज़ लिखेंगे, वहाँ पर उसको मतलब बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे हम m लिखते हैं, इससे क्या होगा, m का एड्रेस प्रिंट होगा। तो यहाँ पे पहले इसको रन करा के दिखाते हैं, देखिए कुछ अजीब टाइप का आंसर आएगा। वो अजीब टाइप का आंसर क्या है, एड्रेस का मेमोरी लोकेशन होगा। यहाँ पे देखिएगा कुछ अजीब टाइप का आंसर आया। ये क्या है, ये मेरा क्या है, ये मेरा उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, ठीक है, जहाँ पे मेरा ये m नाम का एक वेरिएबल बना है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो ये मेरा क्या है, ये सिंपल क्या है, इंटीजर में है, क्योंकि यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे इंटीजर वाला लिए हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम %p कर देते हैं। p से क्या होगा, मेरा हेक्साडेसिमल में आएगा आंसर, ठीक है। आंसर में आया क्या है, हेक्साडेसिमल में आएगा आंसर। तो हेक्साडेसिमल में देखिएगा कुछ XYZ करके आंसर आएगा। इसको भी यहाँ पे देखिए कुछ हेक्साडेसिमल में आंसर आया। हेक्साडेसिमल क्या होता है, मतलब वहाँ पे ABCD वाला भी आता है, A से 9 तक आधा ही आता है, हेक्साडेसिमल में 16 तक जाता है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया मेमोरी लोकेशन का काम। अब उसके बाद क्या एक स्पेशल ऑपरेटर था, एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल था ना। तो यहाँ पे इसको बैक सिलेक्शन कर देते हैं। अब पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंट लिखेंगे, उसके बाद स्टार लगाएंगे। स्टार क्या होता है, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं
पॉइंटर लिख दिए। अब इसको सेमीकोलन लगा देते हैं, तो ये मेरा पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बन गया, इसका भी यूज हो गया। अब एक क्या था, एक मेरा साइज ऑफ का था ना, तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ, यहाँ पे क्या करेंगे हम %d, यहाँ पे हम साइज ऑफ का यूज करने वाले हैं, ठीक है, कॉमा SIZD ऑफ, साइज ऑफ, यहाँ पे पैरेंथेसिस, इसके अंदर हम मान लीजिए इंट लिख दिए, तो क्या होगा, इंटीजर का देखिएगा साइज कितना जाता है, यहाँ पे आना चाहिए 4 बाइट आना चाहिए। यहाँ पे देखिए ई मशीन में कितना आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे में आया 4, ऊपर में एड्रेस वाला प्रिंट हो रहा है, नीचे में मेरा ये साइज आया 4, ये तो 4 आया। यहाँ पे मान लीजिए हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर इसके अंदर में हम सिंपल एक इंटीजर लिख दे तो क्या होगा, मान लेते हैं हम इसके अंदर 6 लिख दिए, सिंपल एक इंटीजर, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका इंटीजर देखिए आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर क्या आना चाहिए, फिर भी 4 आया, क्योंकि इंटीजर 4 बाइट लेता है इसलिए 4 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए हम क्या करें, यहाँ पे हम कैरेक्टर का लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ले रहे हैं कैर का एड्रेस, देखिए साइज ऑफ का यूज़ कर रहे हैं, तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि 1 बाइट लेता है, यहाँ पे देखिए 1 आ रहा है, ठीक है। क्रॉस वेरीफाई हो गया, सारा एग्जांपल हम डिस्कशन कर लिए एक एक करके। अब इसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग एग्जांपल भी लेंगे, तो अब ये मेरा लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, स्पेशल ऑपरेटर हो गया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।